Good morning, children. How are you? I hope you are doing very well. Okay, children. Children, we are studying the chapter number 3, homesickness. Yesterday we have read till paragraph number 3. And today we are going to start from the paragraph number 4. Right? Are you ready? सब तैयार हैं? Okay, I am also ready. Okay, let's start. You might, by the way, be interested to know that but before starting, we have to revise the first, second and third paragraphs in short. Right? Children, हम लोगों ने कल पढ़ा कि जो ऑथर हैं वो सेंट पीटर्स में पढ़ते हैं, छोटे से 9 years के, और उनके फर्स्ट टर्म जो है होने वाले होंगे तो वो बड़े बेचैन हैं और होम सिकनेस फील करते हैं। अब इतना परेशान हो जाते हैं कि मुझे तो घर जाना है। अब घर कैसे भेजा जाए उनको? तो वो उन्हें याद आता है कि उनकी जो एल्डर सिस्टर थी उनको एपेंडिसाइटिस का दर्द हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। तो वो सोचते हैं कि छुट्टी यहाँ से कैसे मिलेगी, कैसे निकलेंगे। तो वो ड्रामा करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि प्रिंसिपल के सामने जाएंगे और कहेंगे कि उनको भी एपेंडिसाइटिस का पेन है, जो कि टमी में राइट हैंड साइड पर होता है। तो उन्होंने सोच लिया कि वो ये एक्ट करते और इस तरह से वो घर से स्कूल से बाहर निकल जाएंगे और उनको घर पहुंचा दिया जाएगा क्योंकि उनको पेन हो रहा है। तो ये सारी बातें उन्होंने मन में प्लानिंग कर ली। लेट अस रीड व्हाट हैपेंस इन द 4th paragraph. Are you ready now? You might, by the way, be interested to know that this sister had her appendix removed not in a fine hospital operating room full of bright lights and gowned nurses. थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। By the way, आप ये जानने के लिए जरूर इंटरेस्ट होगा आपको कि हमारी ये सिस्टर जो थी had her appendix removed, कि हमारी सिस्टर का जो अपेंडिक्स था ना ये रिमूव हुआ, ऑपरेशन हुआ रिमूवल का, किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं हुआ, किसी बड़े हॉस्पिटल के बड़े से ऑपरेशन रूम में नहीं हुआ जहाँ पे ब्राइट लाइट हो, नर्स हो, गाउन पहना हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स हो। उन्होंने नहीं किया। समझ रहे हैं? इनकी सिस्टर का ऑपरेशन जो था ना अपेंडिक्स रिमूवल का, वो हॉस्पिटल में नहीं हुआ, ऑपरेशन थिएटर में नहीं हुआ, और नर्सेस और बड़े बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं स्पेशलिस्ट उनके द्वारा नहीं। तो हुआ कहाँ? देखते हैं। बट ऑन आवर ओन नर्सरी टेबल एट होम बाय द लोकल डॉक्टर एंड हिज एनेस्थेटिस्ट। देखिएगा ध्यान से। एनेस्थीसिया देते हैं ऑपरेशन के पहले, सेंस थोड़ा सा मतलब बेहोश हो जाए। ठीक है? तो क्या होता है कि ये बता रहे हैं कि अब इनकी सिस्टर का जो ऑपरेशन था ना, इनके घर में हुआ। इनकी नर्सरी की टेबल होगी, जब इनके छोटे छोटे बच्चे थे, ये तो छोटे ही थे, सिस्टर बड़ी वाली भी बहुत बड़ी नहीं होगी, तो उनकी टेबल थी उस पर हुआ। और वहाँ के कोई बहुत बड़े सर्जन नहीं आए, वहीं के लोकल डॉक्टर को बुला लिया गया और साथ में वो एनेस्थेटिस्ट को ले आया, जिसने की बच्चों एनेस्थेटिस्ट मीन्स थोड़ा सा देखिए आप लोग, अ डॉक्टर who gives an anesthetic, a chemical substance used to make a person feel no pain in a part of or the whole body to a patient. क्या होता है कि ऑपरेशन के पहले जिसका होना होता है ऑपरेशन, पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे कि उसको पूरे बॉडी में या जिस पार्ट में होना है वहां पर पेन ना फील, तो उसको ऑपरेशन के समय पेन ना हो, इसलिए एनेस्थीसिया देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या हुआ कि एनेस्थेटिस्ट आए और एक लोकल डॉक्टर। इन दोज डेज, उन दिनों की बात है, इट वॉज फेयरली कॉमन प्रैक्टिस फॉर अ डॉक्टर टू अराइव एट योर हाउस विद अ बैग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए बच्चों, आज तो हम लोग डॉक्टर के पास खुद ही जाते हैं, प्रॉब्लम होती खुद जाते हैं, लेकिन उन दिनों ये कॉमन था कि डॉक्टर जो थे आपके घर में आते, साथ में उनके एक बैग होता, बैग में उनके
उनके जरूरी जो इंस्ट्रूमेंट होते, और जो चीजें उनको मेडिकल में जरूरत पड़ती, ठीक है, वो सारी चीजें वो अपने बैग में रख के लाते। Then drape a clean sheet over the most convenient table and get on with it. और वो जहाँ पे ऑपरेशन करना होता वहाँ पे अच्छी सी कोई टेबल अरेंज हो जाती घर में, और उस पर वो जहाँ पे पेशेंट को कन्वीनियंस मिले, आराम मिले, तो उसके लिए अच्छी सी टेबल, ऐसी नहीं कि शानदार जो घर में अवेलेबल हो, उनमें से जो अच्छी, उसके ऊपर वो एक वाइट चादर बिछा देते, शीट, और उस पर पेशेंट को वो लिटा देते। Now we are reading paragraph number 5. On this occasion, I can remember lurking in the corridor outside the nursery while the operation was going on. बच्चों, lurking means written here, waiting quietly and secretly, especially before doing something bad. अब बच्चे तो बच्चे, इन्हें लगता कि ऑपरेशन हो रहा है, जाने क्या क्या हो रहा होगा। बच्चे तो दिमाग में बहुत सारा दूर तक सोच लेते हैं, तो ये बहुत ही बेचैन होकर और बाहर बहुत ही गंभीरता से यहाँ वहाँ वॉक कर रहे थे कि अंदर जाने क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, इस विचार से, इस डर से बाहर वो चहलकदमी, जैसे देखा होगा आप लोगों ने ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन होता है तो बाहर जो पेशेंट घर वाले बाहर वॉक करते हैं, बेचैन से घूमते हैं, तो यहाँ ये हमारे छोटे से ये 9 इयर्स के ये ऑथर, ये वहाँ घूम रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है पता चले। My other sisters were with me. अकेले नहीं थी, इनकी और भी सिस्टर इनके साथ में बेचैन सी घूम रही थी। And we stood there spellbound. बच्चों, spellbound means fascinated, बहुत ही हैरान होके सोच रहे थे कि कुछ मैजिक ना हो जाए, पता नहीं क्या होने वाला है। बेचैन होके सुन रहे थे कि अंदर क्या बात हो रही है, इन्हें सुनाई दी जाए। Listening to soft medical murmurs coming from behind the locked door. बच्चों, डोर तो लॉक था जिसमें वो पेशेंट को, उसकी सिस्टर को रखा था ऑपरेशन के लिए, उसका डोर लॉक था। अंदर जो थे डॉक्टर थे और वो एनेस्थेटिस्ट थे, तो उनकी जो धीमे धीमे आवाज, सॉफ्ट मेडिकल मर्मर्स, वो आपस में कुछ धीमे धीमे बात कर रहे थे, उसको ये सुनने की कोशिश कर रहे थे बाहर से। एंड पिक्चरिंग द पेशेंट with her stomach sliced open, और इनकी आंखों के सामने पिक्चर आ रहा था कि उनकी सिस्टर लेटी हुई हैं, उनके पेट के स्लाइसेस को खोला गया है। एक कहते हैं ना, कई लेयर्स हैं, स्टमक पर कई लेयर हैं, एक लेयर खोला जैसे स्लाइस, जैसे कि आप ब्रेड में स्लाइसेस होती हैं, अलग अलग परतें होती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो सोच रहे हैं कि भाई मेरी सिस्टर का तो स्टमक का तो एक एक लेयर हटा करके खोल दिया। We could even smell the sickly fumes of ether filtering through the crack under the door. और इनको स्मेल भी आ रही थी, किसकी स्मेल? ईथर की। बच्चों, sickly fumes of ether, strong smell of ether, a kind of gas used earlier as an anesthetic that made the speaker feel uncomfortable. अब जो ईथर की स्मेल आ रही थी, उससे हमारे जो राइटर है ना, जो उसमें 9 ईयर के थे, ये बड़े परेशान, बहुत बेचैन हो रहे थे कि ये कैसी स्मेल आ रही है, कुछ तो अंदर हो रहा है, कुछ तो ऑपरेशन चल रहा है, पता नहीं क्या बैड न्यूज आएगी, कि ईश्वर गॉड करे कि गुड न्यूज आ जाए। ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी। नाउ पैरा नंबर 6। द नेक्स्ट डे वी वर अलाउड टू इंस्पेक्ट द अपेंडिक्स। अगले दिन ऑथर्स को और पूरी फैमिली को परमिशन मिल गई कि वो जाके अपेंडिक्स को देख सकते हैं। इन नाइट ग्लास बॉटल, जो कि ग्लास मतलब कि कांच की बोतल में रखा हुआ था अपेंडिक्स। जो ऑपरेशन किया होगा ना, तो वो चीज निकाली होगी कट करके, उसको उन्होंने ग्लास के बोतल में रखा हुआ था। इट वॉज अ लॉन्गिश ब्लैक वॉर्मी लुकिंग थिंग। बच्चों, ये दिखने में कैसा था? कुछ लॉन्गिश, कुछ इसकी लेंथ अधिक थी, ब्लैक कलर का था, वॉर्मी था, लगता था कोई कीड़ा रेंग रहा है। और आई सेड, ये देखकर मैंने कहा, डू आई हैव वन ऑफ दोज इनसाइड मी नैनी। घर में इनकी केयर टेकर हुआ करती थी बच्चों की देखभाल के लिए, तो उन्होंने कहा कि अपनी, उनको वो नैनी बुलाती थी, तो उन्होंने कहा कि नैनी, क्या हमारे पेट में भी ऐसा कुछ होगा? अब एवरीबडी हैज वन, नैनी आंसर, नैनी के पास हमेशा आंसर होते थे,
बोली यस व्हाई नॉट, सबके पास होता है ये जो चीज है ना अपेंडिक्स, सबके पास होता है। व्हाट इज इट फॉर, आई आस्क्ड हर, मैंने पूछा क्यों होता है, जब इसको निकाल के फेंक देना है दर्द करता है तो ये क्यों होता है सबके पेट में। गॉड वर्क्स इन हिज मिस्टीरियस वेज, शी सेड। बच्चों जो घर में जो उनकी केयरटेकर थी ना, जब उन्हें कोई आंसर नहीं आता था ना, कहते भाई गॉड जाने, उसके अजीब व गरीब तरीके हैं, मिस्टीरियस वे हैं, वो तो बहुत ही मिस्टीरियस रहस्यमय ढंग से सब काम करता है, उसने हम सबको बनाया है, उसने इसको बनाया है। She said, which was her stock reply whenever she did not know the answer. बच्चों जब उनके पास आंसर नहीं होता था ना, कहती थी God knows everything. It is in the hand of God. Whatever He will do, we have to accept. तो वो कहती भाई गॉड की मर्जी, गॉड ने ये सब बनाया है, गॉड ने इसको भी बनाया है, गॉड के तरीके बड़े रहस्य भरे हुए, वंडरफुल वेज ऑफ मेकिंग द ह्यूमन बॉडी, सब कुछ गॉड ने बनाया है। तो भाई उनके पास ये आंसर होते थे हमेशा। What makes it go bad? I asked her. मैंने कहा जब ये जरूरी था, पेट में है, स्टमक में है, तो ये बैड क्यों हो जाते हैं, ये बिगड़ क्यों जाता है, जब है तो अच्छा रहे ना, ये बिगड़ते क्यों हैं। Toothbrush bristles, she answered. उन्होंने आंसर दिया, कुछ भी नहीं इसका रीजन है, टूथब्रश ब्रिसल्स। आप सभी टूथब्रश सुबह उठते और नाइट में 2 टाइम्स ब्रशिंग करते हैं ना, करते हैं, अगर नहीं करते तो करने लग जाइए। मॉर्निंग में कंपल्सरी एंड इन द नाइट बिफोर गोइंग टू बेड यू हैव टू ब्रश अगेन, राइट चिल्ड्रन। तो वो कहती है कि आपका टूथब्रश में जो ब्रिसल्स होते हैं, दिस टाइम विथ नो हेजिटेशन एट ऑल, इस बात का आंसर देने में उन्हें कोई हेजिटेशन नहीं हुई, कोई संकोच नहीं हुआ, आराम से कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा कि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ टूथब्रश ब्रिसल्स। टूथब्रश में जो ब्रिसल्स होते हैं ना, उनके कारण ये अपेंडिसाइटिस का पेन होता है, ऐसा नैनी ने कहा। टूथब्रश ब्रिसल्स, आई क्राइड, मैं डर गया, मैं चिल्लाया, टूथब्रश ब्रिसल्स, हाउ कैन टूथब्रश ब्रिसल्स मेक योर अपेंडिक्स गो बैड। मैंने कहा भाई नैनी, ये टूथब्रश के ब्रिसल आपके अपेंडिक्स को बुरा कैसे कर सकते हैं, आखिर आपके अपेंडिक्स को कहाँ टूथब्रश हम टीथ में करते हैं, उसका एक ब्रिसल आपको अपेंडिक्स का पेन क्यों देगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई। Nanny, who in my eyes was filled with more wisdom than Solomon, replied, whenever a bristle comes out of your toothbrush and you swallow it, it sticks in your appendix and turns it rotten. बच्चों यहाँ पे वर्ड आया है सोलोमन। You have heard the story of Solomon. Solomon was famous for his wisdom, for his justice. शायद आपको स्टोरी याद होगी। सोलोमन के पास एक बार एक लेडी आई, 2 लेडीज लड़ती हुई आती हैं और एक बच्चा होता है, तो वो कहती है बच्चा मेरा, वो कहती है बच्चा मेरा। शायद आपने कभी ये स्टोरी सुनी होगी। तो सोलोमन कहते हैं भाई परेशान, दोनों ही रो रही है, दोनों ही चिल्लाती है। तो सोलोमन कहते हैं कि चलो अब दोनों ही इसकी मदर हो तो इसको कट कर देते हैं, हाफ यू एवरीवन विल टेक हाफ ऑफ इट, आप दोनों में से आधा आधा ले लो। तो जो बच्चों जो रियल मॉम होती है ना बच्चे की, वो कहती है नो, शी क्राइड लाउडली, नो नो नो, लेट द चाइल्ड बी अलाइव, बच्चे को जीवित रहने दो, गिव हिम होल, बच्चे को जो दूसरी लेडी उसको दे दो। तो सोलोमन जान जाते हैं कि मदर कभी अपने बच्चे को इस तरह की कंडीशन में देख नहीं सकती। तो सोलोमन वॉज नोन फॉर हिज विजडम एंड फॉर हिज जस्टिस। अब देखिए यहाँ पर हम आ गए। तो नैनी हुई इन माई आइज, ऑथर कहते हैं कि मेरी नजर में जो नैनी थी ना, सोलोमन से भी ज्यादा उनके पास विजडम थी, बुद्धि थी, बुद्धिमान थी वो, सोलोमन से ज्यादा बुद्धिमान, बताइए। और तो उन्होंने तुरंत आंसर दे दिया, नैनी ने आंसर था उनके पास। बोली जब भी आपका टूथब्रश का एक ब्रिसल टूट जाए और आपके मुंह में चला जाए, उसको आप स्वेलो निकल लें, तो बच्चों वो आपके अपेंडिक्स में स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा और वहां पर अपेंडिक्स को रॉटन कर देगा, उसको स्पॉइल कर देगा, सड़ा देगा हिंदी। तो इसलिए टूथब्रश का जो ब्रिसल, इट इज द मेन रीजन ऑफ द अपेंडिक्स रॉटन। इन द वॉर शी वेंट ऑन, अभी भी उनके पास बहुत सारी बातें हैं।
वो बोले इन द वॉर, युद्ध के समय द जर्मन स्पाइस यूज्ड टू सीक्रेटली सेंड box load of loose bristle toothbrushes into our shop and millions of our soldiers got appendicitis. उन्होंने कहा कि पता है जर्मन के जो वहाँ के जो जासूस हुआ करते थे ना, उन्होंने सीक्रेटली बहुत सीक्रेट रूप से बहुत सारे लूज ब्रिसल टूथब्रश के लूज जो खाली ब्रिसल थे, टूथब्रश नहीं था, ब्रिसल थे, उसका बॉक्स लोड करके हमारे शॉप पे भेजे हुए थे। और पता है तुम्हें हमारे सोल्जर्स ने उन अपेंडिक्स उनको वो उन ब्रिसल्स को लिया, टूथब्रश को लिया और उसमें ब्रिसल तो सब निकल ही गए। तो हमारे हजारों हजारों हमारे जो मिलियन सोल्जर थे उन सबको अपेंडिसाइटिस हो गया। तो आई थिंक इट इज ओवर टुडे एंड रिवाइज द चैप्टर प्लीज चिल्ड्रन, राइट, एंड रिवाइज द वर्कशॉप रिटन हियर। On Saturday you will get the workshop again, but till then you will also read these. Okay children, tomorrow you will read the paragraph number 14. Okay children, till then bye and have a good day.